$100 मिलियन का एक विशाल सा मैंशन, और ये इंसान मैंशन, और ये इंसानों ने बनाया हुआ अब तक का सबसे लग्जरियस घर हो सकता है। और हम कंपेयर करेंगे इस घर में रहकर कैसा लगता है उसके बाद $69 मिलियन वाले आर्च हाउस में रहकर, जो बना है एक असली वाली सुनामी का सामना करने के लिए, फिर एक $30 मिलियन वाले महल में रहकर जिसका एक अपना वाटर पार्क है। और ऐसा करते करते हम रहकर देखेंगे इस खंडहर से दिखने वाले $1 वाले घर में। वो एक शेड जैसा है, वो सिर्फ $1 का है। इस घर की कीमत $1 की, बस तूफान आने की देर है, ये पूरी तरह पानी में बह जाएगा। तो $1 लेकर इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बेकार है मेरे लिए। हाँ, सही कहा, मैं खरीदूंगा। चलो टूट जाएगा। नीचे गिरने के चांसेस कितने हैं? बहुत ही ज्यादा। ये घर तो डगमगा रहा है। देखो ये चेयर इस घर में कितने प्यार से रह रही है। यहाँ एक लाइनर है, एक मैट्रेस और आधा फ्लोर। मैं इस घर के अंदर से भी फिशिंग कर सकता हूँ। ओह, मैंने पकड़ ली। हमें मजे करते देख इसे बेचने का अफसोस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको इसके $2 दूंगा तो वापस लोगे? नहीं, कोशिश तो बनती है। मेरे पास एक आइडिया है, घर से बाहर निकलते हैं। आज इस वीडियो में एक ऐसा घर है जो इस घर से 100 मिलियन गुना ज्यादा कीमती है, और क्योंकि मैंने इस बेकार से शायद पर फिर से कदम ना रखने का फैसला कर लिया है, तो चलो एक थोड़े बेहतर से घर में चलते हैं। और अब हम आ गए हैं $1 मिलियन वाले घर में, और इसका मतलब है इसे खरीदने के लिए एक मिलियनर होना जरूरी है। देखते हैं मिलियनर्स कैसे रहते हैं। सबसे पहले कहूंगा ये मेरे घर से बहुत बड़ा है। जब हम $1 मिलियन देते हैं तब हमें एक बड़ा सा किचन मिलता है, साथ ही में 4 बेडरूम जो आम लगते हैं। पर बस इतना ही नहीं, इस बेडरूम में यहाँ एक क्लोजेट भी है जो बाथरूम की ओर जाता है, जो $1 वाले घर से भी बड़ा है। बाथटब तो बहुत ही बड़ा है। मैं 6 फुट 5 इंच का हूँ और मैं इसमें कंफर्टेबली फिट आ रहा हूँ। हालांकि यहाँ सारे बाथरूम में वीडियोस लगे हुए हैं, लेकिन इस घर की सबसे खास बात यहाँ नीचे है। अरे बाप रे, यहाँ तो एक मूवी थिएटर है। जोड़िए चेयर्स तो मसाज चेयर है। अरे चेयर पर 2 रिमोट लगे हुए हैं। एक मूवी थिएटर के साथ ही यहाँ एक आर्केड भी है। सोचा नहीं था कि इतना कुछ मिल सकता है $1 मिलियन में। घर कमाल का है। अगर ये घर मेरा होता तो मेरे बहुत से दोस्त होते। और एंडिंग में है ये पूल जो कि हमें मिलता है इस फिजूल के वाटरफॉल के साथ। कुल मिलाकर कहूंगा कि ये घर रहने के लिए बहुत ही मजेदार है, लेकिन हम सबसे शानदार घर देखने के लिए निकले हैं। इसीलिए अब आगे है 15 मिलियन वाला घर। इसे देखें। ओह माय गॉड, इसे देखो तो जरा। ये मेरे लिए तो नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम GTA में किसी घर में जाने की कोशिश करते हैं। वो व्यू तो कमाल का है। ये पूल $1 मिलियन वाले घर से काफी छोटा है, पर यहाँ से हम पूरा का पूरा एलिया देख सकते हैं। बस करो, रुक जाओ अंदर, मुझे नए दोस्त चाहिए। चलो घर देखते हैं। ये घर जिस भी इंसान का है, क्या लगता है वो क्या करते होंगे? NFT वो एक लॉयर है। ये 2017 के टॉप अटॉर्नी और 2021 के नंबर 1 लॉयर भी थे। इस घर को पाने के लिए बस इतना ही चाहिए। ऐसा लगता है हमारे लिए नोट रखा गया है। डियर मिस्टर बीस्ट, मेरे घर पर आने के लिए शुक्रिया। आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। मेरे बच्चों को ये जानकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, प्लीज एक भी सैंडविच मत खाना, वो मुझे बहुत प्यारे हैं और उनकी रेसिपी पीढ़ियों से मेरे परिवार में चलती आ रहे हैं। समझ गया। ऊपर या नीचे चलता है। ठीक है, अब ये बढ़िया लग रहा है। इस मैंशन के निचले फ्लोर पर इसका अपना एक मूवी थिएटर और एक पर्सनल जिम है। इस ट्रेडमिल को चलाने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए। 6969 नहीं है। एक गेस्ट बेडरूम, एक एंटरटेनमेंट एरिया और एक बार जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा फ्री का खाना रखा है। गाइस, इससे पहले कि तुम लोग कुछ भी खाओ, अगर उन्होंने खाना यहाँ हम पर पेश करने के लिए रखा हो तो देर हो गई इसने खा लिया। और स्विमिंग पूल का एक शानदार अंडरग्राउंड व्यू। नोलन शॉट में आने के लिए बैकग्राउंड में तैयार रहा है। उसे पता नहीं हमने शूट करना बंद कर दिया। और एक बार और अब एक मास्टर बेडरूम, एक और शानदार व्यू के साथ। क्या लिख रहा? तुम चूक गए। हमारे पास एक और है। हाँ, तो फिर चूक गए। नोलन रोको उसे। नोलन इस वाले को भी रोको। अगर वो नीचे गिर गया तो वो मुझ पर केस कर सकते हैं। और ताकि वो हमारे ऊपर केस ना कर दे, हमने देश के दूसरे कोने में स्थित मैसाचुसेट्स का घर देखा जो कि $30 मिलियन का है। पूरे 16 बेडरूम वाली ये असाधारण प्रॉपर्टी 4 बिल्डिंग्स में बनी हुई है। और मेन हाउस में कई सारे लिविंग रूम्स हैं, पर ये वाली इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी वाली लिविंग रूम है। ये जगह बहुत बड़ी है। ये क्या है? ये ओवल ऑफिस।
यहाँ इस बुक के साथ हमें और कौन सी बुक मिल सकती है? द वे टू वेल्थ बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बल्ब भी बनाया और किताब भी लिखी। एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, बेन फ्रैंकलिन ने नहीं। तो बेन फ्रैंकलिन ने ये बुक पढ़ने वाला है। लिविंग रूम के ऑफिस के ठीक बाहर ही एक बड़ी सी किचन जहाँ ओनर ने हमारे लिए एक गिफ्ट रखा था। इस घर के ओनर कैंडल्स बनाकर अपने बने हैं। तो उन्होंने बनाई है कस्टम मिस्टर बीस्ट कैंडल्स। उसकी स्मेल बीच जैसी है। सही कहा। उन्होंने कैंडल में बीच कैसे डाला? और मेन बिल्डिंग के एकदम टॉप पर चैंडलर ने खोज निकाला। यहाँ हम बॉल भी खेल सकते हैं। और ये घर की खासियत के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगली जगह है एक गैराज जहाँ एक्सोटिक कार्स खड़ी पड़ी है। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम का गैराज लग रहा है। उन्होंने यहाँ लैम्बोर्गिनी के ऊपर लैम्बोर्गिनी रखी है। ये एक बड़े लोगों का गैराज है। बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं दो गैराजेस हैं। मेरे पीछे और है। ब्रो, यहाँ पर उस गैराज से भी ज्यादा कार्स हैं। क्या बात है। ठीक है, ये तो पक्का है कि एक कार चुराई तो उन्हें पता नहीं चलेगा। इतनी कार्स कैसे खरीद सकता है? मुझे एक जैसी 3 कार चाहिए। इतनी कार्स खरीदना एक फुल टाइम जॉब जैसा है। यहाँ कॉर्नर पे सीढ़ियाँ हैं, देखते ही कहाँ जाती हैं। ब्रो, ये कार से भरा हुआ क्लोजेट है। उस कार के गैराज के ठीक नीचे कार्स की एक और सेना खड़ी है। उन्हें एक लाइट स्विच पर खर्चा करना चाहिए था। यहाँ पर 20 कार्स हैं पर लाइट्स नहीं है। क्या ये बिल्कुल नहीं हो सकता? नहीं यार, इसीलिए यहाँ लाइट स्विच नहीं है। मैंने सोचा कि उन्होंने यहाँ पर पूरी 30 कार्स बनाई पर लाइट पर खर्चा नहीं किया। मुझे गलत मत समझना, पर अब तक मैंने देखे सभी कमरे बहुत ही कमाल के थे। पर अगर ये घर मेरा होता तो मुझे नहीं लगता कि इस अगली बिल्डिंग से मैं कभी बाहर निकलता। ये तो कमाल का है। सही कहा। जिस किसी ने भी ये घर जिस भी वजह से बनाया होगा, उसने सोचा होगा कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंडोर टेनिस कोर्ट बनाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आप सबको याद दिला दूं कि हम सब एक घर के अंदर टेनिस खेल रहे हैं। और मैं नहीं जानता कि टेनिस कैसे खेलते हैं। गैंग स्क्वाड मेरे पीछे आओ। बिल्कुल नहीं, 2 मंजिला आर्केड। इस घर के अंदर का आर्केड $1 मिलियन वाले घर के आर्केड से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। पर बस इतना ही नहीं। ब्रो, इस जगह पर लिटरली सब कुछ है। ठीक है, मैं यहीं पर हूं। हम पिंग पोंग खेल रहे हैं, वो भी एक बास्केटबॉल कोर्ट और वो भी एक घर में। ओ, कोर्ट। पहले ही ट्राई। इस 30 मिलियन वाले घर के सभी फीचर्स सच में कमाल के हैं। पर ये अगला रूम असल में इस जगह को सबसे खास बनाता है। सीढ़ियों से ऊपर जाओ, इस जगह का बेस्ट पार्ट देखने के लिए जो हम असल में देखना चाहते हैं वो ठीक यहाँ पर है। जरा इसे देखो, ये है एक इंडोर वाटर पार्क। ये बिल्कुल एक नई दुनिया जैसा है। देखो वो ड्रोन कितना दूर है और वो अभी जा ही रहा है। जाओ मजे करो ऊपर, कुछ भी तोड़ना मत। ओके। हम एक साथ स्लाइड के नीचे जाने वाले हैं। हम वाटर पार्क के मजे लेते हैं, आपसे अगले घर में मिलते हैं। बस बुरी खबर ये है कि वो फिर से एक बार देश के दूसरे कोने में है। पर अच्छी खबर ये है कि वो एक $45 मिलियन का विशाल मैंशन है। ओह माय गॉड, मैं इतने खुले घर में पहले कभी नहीं गया। मुझे नहीं पता कि आलीशान चीज क्या है, पर बहुत सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये घर इतने महंगे होते जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि इनके बारे में कैसे बताऊं। सच में मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने अब तक की देखी हुई ये सबसे खूबसूरत चीज हो सकती है। तो मैंने मदद के लिए मल्टी बिलियनियर मार्क क्यूबन को बुला लिया। अच्छा लगा। और मार्क डैलस मैवरिक्स बास्केटबॉल टीम के ओनर हैं। और क्योंकि इस घर में अपना एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है, तो आप समझ सकते हैं कि हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। मेरी बास्केट नहीं, बास्केट उसे कॉल से छीन लो। बास्केट करो, नहीं जाएगा। तुम कर सकते हो। यस, चलो 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 चलो, तुम कर सकते हो। हाँ, अब बात है। जीतने के लिए एक और पॉइंट। देखो देखो, जीत गया। क्या बात है जेकी टीम। अब मार्क को बाकी का घर दिखाते हैं। वैसे सबको बहुत पसीना आ रहा है। चलिए पता करते हैं कि इस घर के पूरे $45 मिलियन देने चाहिए या नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे, हम स्विमिंग से नहीं आते। मैं जरूर गया था। उन्होंने इस घर की कीमत क्या बताई? 45। उतनी नहीं होगी क्योंकि ये ब्रेंटवुड है, वो लगभग आधा होना चाहिए। क्या वो एक ब्रेंटवुड है? नहीं, मेरा मतलब इस एरिया से था। मुझे भी लगा कि ये लकड़ी की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। यहाँ का बाथरूम भी बहुत बढ़िया है। क्या आपके बाथरूम में एक सोफा है? हाँ, सच में? ओके, इनके लेवल पर जाना होगा। सबसे पहला रूल है यहाँ होनी चाहिए एक हीटेड सीट। बस यही सोचो तुम इस पर बैठते हो और ये नहीं है। मानता हूँ, हमें खुश रहने के लिए बिलियंस की जरूरत नहीं है। हमारे पास होना चाहिए एक डेस्क और एक हीटेड टॉयलेट सीट। मैं सबसे ज्यादा वक्त वही बिताता हूँ। मुझे पता है मार्क को यहाँ टॉयलेट में वक्त बिताना बहुत पसंद आएगा, लेकिन हमारे यहाँ का वक्त खत्म हो चुका है। इसीलिए मैं आपसे अगले घर में मिलता हूँ।
अगला वाला जो घर है उसका प्राइस पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। और अब हम आ गए हैं $69 मिलियन वाले मैंशन में, जो बिल्कुल एक विलन का घर लगता है। बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ये तुम्हारे घर से कितना लग रहा है? ये मेरे घर से तो बहुत ही ज्यादा है। तुम्हारा एड्रेस क्या है? इस अजीब से दिखने वाले घर की कीमत मार्केट में पूरे $69 मिलियन इसीलिए है क्योंकि ये घर पूरी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से इकट्ठा किए गए अनमोल आर्ट और मूर्तियों से भरा हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। से भरा हुआ है। सोचो ये आर्टवर्क्स कितने कीमती होंगे, हम सब अंदाजा लगाएंगे। क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगी? शायद $1 लाख। क्या कहते हो मेरा? 80,000 की करीब। ओह, इसके घर में भी ऐसा है। हाँ, मेरे घर में भी है। इनकी असली कीमत सिर्फ आपको पता है। और रुको, इसे गेस करने में मजा आएगा। मेरा अंदाजा है $1 मिलियन क्योंकि इसे सीढ़ियों के पास लगाया गया है। तो $4.5 लाख। सटीक जवाब। नहीं, मतलब $30 मिलियन वाले घर में था एक वाटर पार्क, सैकड़ों कार्स और इस घर में बस एक आर्टवर्क। ये लाल रंग वाली कोई चीज। यहाँ पर जो कमरा है हमने उनसे 30 बार वादा किया था कि हम कुछ भी नहीं छुएंगे। कोई कुछ भी नहीं छुएगा। आखिर ये है क्या? ये है एक one of one fully analog custom home sound system जिसे बनाया था वॉकमैन के क्रिएटर ने, जो ऐसा पहला डिवाइस था जिससे हम चलते हुए म्यूजिक सुन सकते थे। ये तो चीज ही अलग है। अपने बेल्ट पर लगाओ और मजे म्यूजिक सुनो आराम से घूमते हुए। मुझे नहीं लगता कि ये बेल्ट पर लगेगा। चलो अब स्काईवॉक की तरफ चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक वजह है कि इस घर को इतना अजीब बनाया गया है जैसे कि कहीं भी जाने के लिए स्काईवॉक से होकर जाना पड़ता है क्योंकि इस घर को एक असली सुनामी की ताकत का सामना करने के लिए सावधानीपूर्वक बनाया गया है। हमें मानना होगा कि ये कमाल की बात है। हम टकराने से पहले ही सुनामी को देखकर उसे रोक सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि हम पड़ोसी के पूरे बैकयार्ड को देख सकते हैं। शायद जो आदमी यहाँ रहता है वो सामने वाले घर में किसी से छुपके से प्यार करता हो। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। और अब से हमने हमारी नेबर का घर देख लिया था, वक्त हमारे आखिरी स्टॉप पर जाने का। वो आखिरी वाला घर, या फिर मैं ऐसा कहूँ वो पूरे 100 और 39 मिलियन डॉलर वाला घर, इस दुनिया का अब तक सबसे लग्जरियस घर, मेगा मैंशन। इस विशाल से 36,000 स्क्वायर फीट में बने मैंशन में आपको सब देखेंगे जो आपने किसी भी घर में नहीं देखा। एक नाइट क्लब से एक टी-रेक्स तक और एक पूरी तरह रोबोटिक कार एलिवेटर तक। ये जगह देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। और ये हाउस टूर को और खास बनाने के लिए हमने जस्टिन टिम्बरलेक को बुलाया। क्या हाल है दोस्तों? और ये है जस्टिन का घर और ये हमें टूर देंगे। क्या बात है! क्या तुमने जिंदगी में कभी इतना अच्छा व्यू देखा है? ये तो शानदार है। गाइस सच में तुमने बहुत अच्छा सीजीआई किया। शायद ये टॉप 10 में होगा। मैं दूंगा इसे टॉप 5। ये बताना मुश्किल है कि ये मैंशन असल में कितना बड़ा है। इसमें है 12 बेडरूम और 17 बाथरूम जो 3 विशाल फ्लोर्स में बटे हैं, जहां से लॉस एंजलिस स्काईलाइन का परफेक्ट व्यू दिखता है। मैं हमेशा घर की परख किचन से करता हूं। एक साफ सुथरा किचन। तुमने परख किया है, कैसा लग रहा है? चलो आगे देखते हैं। इस टूर के अंत में हम इनकी राय लेंगे कि $100 मिलियन देना चाहिए या नहीं। अगर इन्हें पसंद आए तो ये खुद भी खरीद सकते हैं। वो भी कैश में दोस्त। इस घर में जो भी है वो इस दुनिया के सबसे महंगे मटेरियल से बनाया गया है। मिसाल के लिए इस कमरे की सभी दीवारें रेयर मार्बल से बनी हुई हैं, जिसे सीधे इटली से इंपोर्ट किया गया है। तुम लोगों को ये अंदाजा लगाना चाहिए कि इस घर में असल में कितने मार्बल्स लगाए हैं। मतलब कि ये खास कर डिमांड पर बनाई है। हाँ, यहाँ एक ऐसी दीवार नहीं है जो चमक नहीं रही हो। सही कहा तुमने। ये शैंडिलियर काफी आलीशान है। ये शैंडिलियर पूरे $1 मिलियन का है और वो सीलिंग लिटरली नीचे आ रही है क्योंकि इसका वजन हजारों किलो होगा। ये सच में काफी बड़ा है। मैं बताया इतना महंगा है, मैं तो इसे खेल रहा था। इस घर में लिटरली पूरे $6 मिलियन के सिर्फ शैंडिलियर्स ही लगे हुए हैं और नीचे वाले फ्लोर्स के रूम्स और भी बेहतर। नीचे तो एक और घर बना हुआ है। अगर हम यहाँ आते हैं, डूड ये लिटरली एक आइस रूम है। मुझे लॉक तो नहीं करोगे ना? नहीं करना भी। तो हम अंदर क्या करने वाले हैं? उनके रूम आइडियाज खत्म हो गए होंगे। 50% चांस है कि हम यहाँ बंद हो चुके हैं क्योंकि यहाँ हैंडल नहीं है। और सब ठीक है। फिर वैसा होता तो मजा आता। चेहरा देखो। क्या ये असली डायनासोर है? अब इस घर में एक डायनासोर भी है तो क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? मैं और सोचना चाहूँगा। ये एक लॉकर रूम है। अभी ये घर किसी का भी नहीं है, तो उन्होंने दुनिया के ऐसे कुछ लोगों का नाम इस पर लिखा है जो इसे असल में खरीद सकते हैं। वॉरेन बफेट के पास 80 बिलियन, एलिस के पास 50 बिलियन, बेजोस के पास 100 बिलियन। चंद्र तुम्हारा नाम इस पर क्यों नहीं है?
ठीक है, चलो इसे देखते हैं। नोलन, क्या तुम बस पोज दे रहे हो? मैं बैठा हुआ हूँ। तुम्हें ये घर सच में जच रहा है। थैंक यू। मैं बस वही कहने वाला था। वही कहने वाला था। छोटा मुंह बड़ी बात। नोलन खुद एडिटिंग रूम में जाकर इसे क्लिप करेगा। इस 2.5 मिलियन डॉलर वाले कार एडिटर में इस घर के सबसे बढ़िया फीचर्स में से एक फीचर है। हम टैबलेट पर सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी कार चलानी है और ये उसे तुरंत 2 फ्लोर ऊपर सीधे गैराज में भेज देता है। पता है तुम क्या सोच रहे हो? इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ 6 लैम्बोर्गिनी की जगह है। तुम्हें चाहिए एक 10 कार स्टोरेज। सही कहा तुमने। और इस घर में एक इतना बड़ा होम थिएटर है जितना कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। लगभग एक होम थिएटर जितना ही है। ये अब तक का सबसे बेस्ट मूवी थिएटर है और यहाँ रिकॉर्डिंग भी है। इसी बात के तो 100 मिलियन लिए। यहाँ से देखो, वो मसाज बटन दबा के ये लो। क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। ब्रो मेरा बटन का है। मेरी चेयर वैसा नहीं कर रही। यहाँ मुझे देखने दो। हाँ चैनल मसाज फीचर चेक करो। काम करता है। यहाँ पर ये ऐसी एक ही चेयर नहीं हो सकती। सच में ये कमाल है। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तुम सीढ़ियों से ऊपर जाओ। यहाँ पर ये प्राइमरी बेडरूम है। और इस तरह हैं बाथरूम्स। अगर तुम कभी 10 लोगों के साथ नहाना चाहो तो मैं चाहता हूँ दोस्त। इस बाथटब में तुम आराम से लेटकर अकेले नहा सकते हो, पर शावर में एक आदमी को नहला सकते हो। तो तुम्हें ऐसा करना पसंद है? वो आएगा। अब इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट जो है पूल पर। ये घर इतना महंगा होने की असली वजह मैं बटन दबा रहा हूँ। क्या वो स्क्रीन है? ये बहुत ही बड़ी है। और लोग बड़े ड्रामा तो क्रिएट कर रहे हैं। सही कहा। सस्पेंस बना रहा है। ड्रामेटिक इफेक्ट। मतलब ये सच में कुछ ज्यादा ही हो गया। एले का क्या खूबसूरत नजारा है। सोचो अगर इसका स्क्रीन से ये होता शायद वही है। वहाँ एले का नजारा है और वहाँ भी एले का नजारा है। तुम्हें बता दूं काल 6.5 है। हाँ, लेकिन मैं तो दूंगा ही। देखो उसके मुकाबले टीवी कितना बड़ा है। ठीक है जस्टिन, तुमने पूरा घर देख लिया। अब हमें जानना है, जाहिर है तुम्हारे पास 100 मिलियन डॉलर कैश में है तुम्हारी कार में, राइट? क्या तुम ये घर खरीदोगे? नोलन की शर्ट भी आएगी। मेरी शर्ट पसंद नहीं। तुम्हारी शर्ट भी मिलेगी तो चलेगा। पर जिस भालू ने ये शर्ट फाड़ी थी वो भी साथ आएगा। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। जल्दी मिलते हैं। इस घर